जय हिंद। लड़ते रहे उम्र भर, लहरों से लड़ने का हुनर। लड़ते रहे उम्र भर, लहरों से लड़ने का हुनर। हमें क्या पता किनारे भी कातिल मिलेंगे, है ना? इसलिए लड़ते रहो। विद्यार्थियों को लड़ते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को लड़ते रहना चाहिए। कातिल अगर मिल जाता है तो उस पर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस कातिल से भी लड़ जाओ। क्या? उस कातिल से भी लड़ जाओ। विद्यार्थियों का कातिल कौन कौन है? विद्यार्थियों का कातिल, कातिल कहने का मतलब आपके मर्डर करने वाला नहीं। विद्यार्थियों का कातिल आपके आसपास के, आपके परिवार के, आपके अगल बगल के, आपके नाते रिश्तेदार लोग आपके कातिल हैं। कातिल कहने का मतलब विद्यार्थियों का कातिल से तात्पर्य क्या? आपको डिस्टर्ब करने वाले। आपको कौन कौन लोग डिस्टर्ब कर रहा है? एक विद्यार्थी के लिए वह एक कातिल ही हो सकता है, क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि उसका कैरियर चौपट हो रहा है। और एक विद्यार्थी का कोई दूसरा कातिल नहीं हो सकता है, उसके परिचित लोग ही कातिल हो सकते हैं। जैसे उसके घर वाले लोग, उसके गोतिया, उसके परिवार के लोग, उसके नाते रिश्तेदार के लोग, ये सब उसके कातिल हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि लड़ते रहे उम्र भर, लहरों से लड़ने का हुनर। हमें क्या पता कि किनारे भी कातिल मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया, आपको डिस्टर्ब करने के लिए एक से एक हैं। आपका टांग खींचने के लिए एक से बहुत से लोग लगे हुए हैं आपके टांग खींचने के लिए, कि कब इसका टांग खींच दे, कब ये बर्बाद हो जाए, कब इसकी पढ़ाई चौपट हो जाए। क्या? खास करके गोतीवन खींचता है ज़्यादा टांग ना? खींचता है कि नहीं? सो बताओ तो। गोतिया लोग सबसे ज़्यादा टांग खींचता है, अपने ही गोतिया लोग। उससे आपको बच के रहना है। अगर सचमुच में आपको एक बेहतरीन विद्यार्थी बनना है, देखो, पहली बात तो मैं कह देता हूं कि पहले विद्यार्थियों को विद्यार्थी बनने के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी बनना आसान काम नहीं होता है। विद्यार्थी बनना बहुत ही टफ काम है, बहुत ही टफ है, बहुत ही कठिन है। जितने भी लोग जो सफल जो होता है, वे असल में वे सबसे पहले एक बेहतरीन विद्यार्थी बनता है, एक अच्छा विद्यार्थी बनता है। आप एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बन सकते हो? आपको अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे अनावश्यक कार्यों से, असामाजिक तत्वों से आपको पीछा छुड़ाना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हो। एक अच्छे विद्यार्थी के लिए बहुत सारी चीजें आपको त्यागनी पड़ेगी। आपको नींद त्यागनी पड़ेगी, आपको नाते रिश्तेदार आपको त्यागने पड़ेंगे, शादी विवाह के अवसर आपको त्यागना पड़ेगा, मित्रता त्यागनी पड़ेगी, आपको इतने सारे चीजें आपको त्याग करनी पड़ेगी जिसका आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आप सोचते हैं कि अरे क्या, हम तो किताब तो सामने खोले हुए, हम तो पढ़ रहे हैं यार, किताब तो पढ़ रहे हैं ना। अरे भाई, ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो बल्कि दिखावा कर रहे हो, दिखावा। पढ़ता बच्चा लोग है। पढ़ता कौन है? बच्चा लोग है। लेकिन जो सीनियर विद्यार्थी जो होते हैं, वे पढ़ते नहीं है, वे समझते हैं। और समझने के लिए आपको एकांत में रहना ही पड़ेगा। आपको अगल बगल से वास्ता तोड़ना ही पड़ेगा समझने के लिए। अन्यथा पढ़ाई करने के लिए आपका घर है, आपका बालकोनी, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपका पार्क है, रास्ते में भी चलते चलते आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए स्थानों की कमी नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको एकांत में रहना ही पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा। और एकांत आपको कैसे मिलेगा? एकांत आपको तभी मिल सकता है जब आप
कई सारे अनावश्यक चीज़ों से आप दूरी बना लोगे। मोबाइल को भी त्यागना पड़ेगा, इंस्टाग्राम को भी त्यागना पड़ेगा, फेसबुक को भी त्यागना पड़ेगा। कहने से तात्पर्य हो गया कि आप मोबाइल ना रखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। कहने से तात्पर्य हो गया कि पढ़ाई के दौरान आपके आसपास आपका मोबाइल तो होना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, समझ रहे जी बात को? मैं एक पुरानी कहावत में बताता हूं। एक बात बताइए, जब हमारे देश में जब गुरुकुल चला करता था, इतने कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इतने सारे टेक्नोलॉजीज और शिक्षा प्राप्त करने की इतनी सारी सुविधाएं थी क्या? कुछ नहीं था। प्रॉपर लोगों के पास कलम, कॉपी, किताबें भी नहीं हुआ करती थी। जब गुरुकुल में जब पढ़ करके लोग निकलते थे, जब तक वह विद्वान नहीं बन जाता था, जब तक वह ज्ञानी नहीं बन जाता था, तब तक उसे गुरुकुल से छुट्टी नहीं मिलती थी। क्या? और अभी के डेट में, अभी के समय में, अरे यार स्कूल में टाइम बीतता ही नहीं यार, अभी तक 2 घंटी बजी है, अरे अभी तो 2 बजे छुट्टी होगी, इतना टाइम बिताना पड़ेगा यार, घर जाना है, शादी है मौसी घर में, जाना है वहां पर। आपका दिमाग भटक रहा है, दिमाग भटक रहा है, आपका दिमाग, आपका कंसंट्रेट नहीं है एक काम पर। भाई आप कैसे एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हो? नहीं बन सकते हो, भटक रहे हो। क्योंकि आप उन सारे चीजों से, उन सारे अवसरों से ज्यादा जुड़े हुए, जिससे आपको क्षणिक सुख प्राप्त होता है, क्षणिक सुख आपको मिल रहा है, क्षणिक मौज मस्ती आपको मिल रही है। शादी में गया, बस डीजे के सामने पूरा एकदम झूम गया। डीजे वाला डांस तो जानबे करती हो, डीजे वाला डांस। डीजे वाला डांस में तो कुछ लोग तो ऐसा भी नाचना शुरू करता है ना, कोई सुर ताल तो होता नहीं है, ऐसा नाचेगा कि अगर भीड़ भाड़ में लगता है कि ना फैट चला रहा है, किसी का नाक को टूट जाएगा। ऐसे डीजे में लोग डांस करते हैं। क्या जी? डीजे डांस तो जानता ही ना। और उससे बढ़िया तो कम से कम तो लड़कियां और महिलाएं लोग शादी में डांस करती है। एक कमरा में एकदम आंगन में लगा देगी एकदम पूरी तरह से डीजे वगैरह, और बस एकदम पूरा चल रहा है एकदम। वहां पर मर्द लोग लाज से देखने भी नहीं जाता है। हम जानते हैं भैया, लोग नहीं देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पूरा ले एकदम चल रहा है, कमरिया लपालप एकदम। इन सारी चीजों से आप छुटकारा मिल ही नहीं पाती आपको। आप कैसे आप पढ़ सकोगे भाई? कैसे पढ़ सकोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूं ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं बन गए। उनकी मैं एक बार जीवनी को पढ़ रहा था, उनकी जीवनी में इस बात को लिखा हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ने में इतने अच्छे थे, पढ़ाई में इतने डूब जाते थे, इतने डूब जाते थे वे, कि एक बार वो पढ़ाई कर रहे थे और उसी के बगल से, जहां पर वो अपने गांव में जहां पर पढ़ाई कर रहे थे, उसी के बगल से एक बारात गुजर रही थी। पीछे एक आदमी छूट गया तो उस बच्चे से पूछा कि इधर से कोई बारात गुजरी है क्या? तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, नहीं मुझे पता तो नहीं। इससे क्या पता चलता है? क्या आप पढ़ाई में इतने डूब गए हैं, इतने डूब गए हो, इतने डूब गए हो कि बगल से कोई बारात गुजर रही है और आपको पता नहीं है कि किसके घर की बारात है और कहां तक ये बारात जाएगी, आपको कुछ होश बुद्ध नहीं है। इसका मतलब कि आप अपने पढ़ाई में कितने डूब चुके हो, कितने मग्न हो चुके हो। ऐसे ही वो देश के प्रथम राष्ट्रपति नहीं बन गए, त्याग करनी पड़ी है। और आजकल गांव में किसी के यहां बाराती आ जाती है ना, किसी के यहां बाराती आ गई, बाराती गाड़ी आ रही है, अरे बाप रे बाप, उस बाराती गाड़ी को देखने के लिए, बारातियों को देखने के लिए अगल बगल के महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, एकदम झूंझ पड़ते हैं, एकदम जैसे एकदम गिद्ध है, गिद्ध। घर के ऊपर से, घर के बालकोनी से, छत के ऊपर से पूरा एकदम गिद्ध की तरह एकदम झुंझ मार देते हैं, जैसे पता नहीं कि अगर हम नहीं देखेंगे तो कल का मैं सूरज ही नहीं देख पाऊंगा। इस प्रकार से लोग करते हैं। इतना जुनून होता है लोगों के अंदर, अनावश्यक कार्यों में इतना मन लगता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। विद्यार्थियों को इन सारी चीजों से बच करके रहना चाहिए, अगर सचमुच में एक अच्छा विद्यार्थी अगर बनना है तो। आप पढ़ाई लिखाई में कितने अच्छे हो, कितने इंटेलिजेंट हो, भाई सफलता के ये मापदंड नहीं है। एक विद्यार्थी बहुत तेज तरार है, वही आगे जीवन में सफल हो सकता है, इसका मापदंड यह बिल्कुल नहीं है। आप एवरेज हो, कमजोर हो, औसत विद्यार्थी हो,
अरे एक तेज तर्रार विद्यार्थी सफलता प्राप्त करके एक छोटा सा एक नौकरी प्राप्त कर सकता है, एक छोटी सी नौकरी, एक बड़ी सी नौकरी प्राप्त कर सकता है, शहर में एक छोटा सा बंगला बना करके अपने मैडम के साथ ही एजी ओजी कर करके रहेगी। लेकिन जो एक एवरेज विद्यार्थी होता है, एवरेज विद्यार्थी ही क्रांति लाता है, एवरेज विद्यार्थी, औसत विद्यार्थी ही क्रांति लाता है। दुनिया में, इतिहास में इतने सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेगा कि जिन लोगों ने क्रांति की है, जिन लोगों ने भी क्रांति की है इतिहास में, वे सब के सब अधिकांशतः एवरेज और औसत विद्यार्थी रहे हैं, औसत व्यक्ति रहा है। इसलिए तेज तर्रार विद्यार्थी भले ही नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्रांति और परिवर्तन लाने की जो जज्बा जो होता है ना, वह एक औसत विद्यार्थियों में होता है, औसत विद्यार्थियों में होता है। समझ रहे बात को? इसलिए मैं जानता हूं कि आप लोग छोड़ नहीं पाओगे इन सारे जितने भी सारे चीज़ों को हम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ आप लोग नहीं त्याग सकोगे, नहीं त्याग कर सकते हो। भले ही कोचिंग सेंटर त्याग दोगे, भले ही 2 दिन 4 दिन पढ़ाई त्यागनी पड़ जाए, लेकिन भाई इन सभी अवसर को तो हम तो त्याग ही नहीं सकते हैं, नहीं त्याग कर सकते हैं। समझ लो बाबू लोग, अपना टाइम अपने ऊपर खर्च करो। अगर सचमुच में आपके पास कोई संसाधन नहीं, आपके पास पैसे नहीं, आपके अभी किस प्रकार की हालात है, कोई मायने नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपने यह स्किल सीख लिया, अगर आपने यह विद्या सीख लिया कि मैं अपने टाइम को अपने ऊपर खर्च करूंगा, अपने ऊपर लगाऊंगा, उसी दिन से आपकी सफलता की सीढ़ी आगे चढ़ती जाएगी। मैं गारंटी के साथ में कह देता हूं, भले आपके पास कोई संसाधन रहे या ना रहे। इसलिए अपने को निर्माण करने में टाइम लगाओ ना, स्वयं का निर्माण करने में अपने को टाइम को खर्च कर दो। स्वयं का निर्माण करने में, स्वयं निर्माण करो, स्वयं के निर्माण के पीछे भागो। सफलता झक मार करके आपके पीछे आएगी, सफलता झक मार करके आपके पीछे आएगी, अगर आपने समय का सही इस्तेमाल करना अगर आप सीख गए हो तो। समझ रहा है? त्यागना आसान बात नहीं है, खास करके लड़कियों लोग तो त्याग ही नहीं पाएगी। लड़कियां लोगों तो खैर शादी विवाह के सीजन में तो भैया 1 सप्ताह पहले से सारी चीजें छुट्टी पर चल जाती है, छुट्टी पर, ट्यूशन छुट्टी है, कॉलेज छुट्टी है, वाह, बाजार आना जाना छुट्टी है, घर में पढ़ाई लिखाई सब छुट्टी पर है। क्यों भाई? पता नहीं है, मौसी घर शादी है ना, आही जाही, सुबह स्टोर जा रही है, शाम को स्टोर जा रही है, सुबह जो स्टोर से लाई वो अच्छा नहीं लगा तो फिर दोपहर को गई तो फिर बदल करके लाई। 1 सप्ताह से पूरा झमाझम लपालप पूरी तरह से तैयारी चल रही होती है, उसके बावजूद भी किसी की सेटिंग हो जाती है तो किसी की सेटिंग नहीं हो पाती है ना जी? क्या बात सही है कि नहीं? किसी की सेटिंग हो जाती है तो किसी की सेटिंग नहीं हो पाती है। अरे बेहुदे लोग, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, इस बात को ध्यान से सुन लो। लड़का चाहे जैसा भी हो, लड़का चाहे जैसा भी हो, लड़कियां सुंदर लड़के पर कभी नहीं मरती है, इस बात को ध्यान रखना। लड़कियां सुंदर लड़के पर, सुंदर पुरुष पर कभी नहीं मरती है। लड़कियां मरती है तो धन पर, धन पर। तुम किस प्रकार से तुम देखने में हो, तुम किस प्रकार से देखने में हो, कोई माने मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे पास ये है ना, ये पैसा जो अगर है ना, तो 1 से 1 लड़कियां आपके पीछे मरेगी, 1 से 1 लड़कियां। इसलिए उसके पीछे भागो, लड़कियां पैसे के पीछे भागती। समझ रहे हो बात को? अल्लाह नहीं करो जी, क्या ऐसे कर रही है? कंधा पर हाथ दे करके कौन पार्क में बैठी है क्या? है ये क्लास है ना बाबू? इसलिए भाई लोग, हम आपको ये कह देते हैं कि विद्यार्थी बन के तो देखो कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है। विद्यार्थी बन के तो देखो, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। जब गुलाब का फूल आप तोड़ने के लिए जब जाते हो, गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जब जाते हो, तो उस फूल को तोड़ने के पहले आपको उसके कांटा से सामना करना पड़ता है। हथेली में कांटा लग जाएगा, हो सकता है पर हाथ पीछे खींच ले,
और वो अब उससे आप बचते बचते तब जा करके आप गुलाब के फूल को आप तोड़ पाते हो। लेकिन आपका सामना सबसे पहले किससे होता है? उसके कांटों से होता है। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी जब इन सारे बेकार की चीजों को जब त्याग देता है ना, इसका मतलब समझ लीजिए कि वे घर से, नाते से, रिश्तेदार से, दोस्त को, सबको अपना कांटा बना लिया है। सबको अपना कांटा। आपने त्याग इसलिए किया है, आपने दूरी इसलिए बना लिया है ताकि वे आपको फोन न कर सके, ताकि वो आपसे मिल न सके, ताकि वो आपसे बात न कर सके, ताकि वो आपको कहीं घूमने के लिए, जाने के लिए कह न सके। इसलिए ने दूरी बनाई हो, इसलिए ने दूरी बनाई। इसका मतलब इतना सारा कांटा आपने बो करके रखा है। जब इतने सारे कांटे को जब आप बोलोगे तो समझ लेना कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी है, क्योंकि तुमसे मिलने के पहले उसको बहुत सारे कांटों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए स्वार्थी बनो। विद्यार्थियों को क्या बनना चाहिए? स्वार्थी बनना चाहिए। स्वार्थी मतलब समझ रहे हैं ना? सबको त्याग दो, जितने भी नाते रिश्तेदार है सबको त्याग दो, सिवाय एक मां बाप को छोड़ करके सबको त्याग दो। फिर देख तुम्हारी सफलता किस प्रकार से तुम्हारे कदमों पर चूमती है। सिर्फ एक मां बाप को छोड़ करके सबको त्याग दो, जितने भी लोग हैं सबको त्याग करके देखो, और अपना पूरी स्टेमिना, पूरी ताकत, पूरा एनर्जी अपनी पढ़ाई पर झोंक दे। आप गांव में पढ़ रहे हो, शहर में पढ़ रहे हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, खराब इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कोई मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आपने अपनी पढ़ाई के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए आपने कितना टाइम उस पर खर्च कर दिया है, यह मायने रखता है। उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटीज में या किसी भी कोचिंग सेंटर में भले ही आप ना जाओ, लेकिन आपके अंदर अगर सेल्फ स्टडी करने की अगर क्षमता है, डेडिकेशन है, तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप सफल होने का मतलब ये थोड़ी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तभी हम सफल हो गए। अरे पढ़ाई कहने का मतलब है कि दिमाग को जिंदा करना। आपका दिमाग जिंदा हो गया, आपका व्यक्तित्व स्ट्रांग हो गया, आपका व्यक्तित्व मजबूत हो गया। अगर आपका व्यक्तित्व मजबूत हो गया, आपकी लाइफ मजबूत हो गई। फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता है, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है। बस उल्टा आपके साथ लोग सेल्फी लेने के लिए लेंगे, लेकिन इसके लिए इन सारी चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा। समझ रहे जी बात को? अरे इस चक्कर में मत पड़ना बाबू लोग, मत पड़ना इस चक्कर में कि हम तो उसकी तिरछी निगाहों पर फिदा हो गए, हम तो उसकी तिरछी निगाहों पर फिदा हो गए, हमें क्या पता कि सनम टेढ़ा ही देखती है। सब इन सारे चक्कर में मत पड़ना। समझ गए बात को? चलिए।